मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम रघुनाथ दास गोस्वामी के दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक कहता है, जो मन को शिक्षा दे रहा है ये श्लोक, क्योंकि ये ग्रंथ का नाम ही मन शिक्षा है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसकी रचना करी है। जो व्यक्ति अपने मन को संयम में नहीं करेगा वो भक्ति में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, उसको भक्ति नहीं मिल सकती। तो जब तक रघुनाथ दास गोस्वामी के इस छोटे से ग्रंथ को अगर हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे या इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, हमें भक्ति नहीं मिल सकती। तो आइए इस छोटे से ग्रंथ का जो दूसरा श्लोक है वो क्या कहता है उसको हम जरा चर्चा करेंगे। न धर्म न अधर्मम
श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्ये मीतनु सचिशुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परम जसरम ननु मना। 3-4 बातें इस श्लोक में कही। पहला, न धर्म न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु। कहते भाई देखो, जो धर्म और अधर्म की बातें हमारे शास्त्रों में करी हैं, शास्त्र बहुत विख्यात है, बड़े ही विशाल है, और उसको इस छोटे से अपने जीवन में कोई व्यक्ति भी उनको पूरा पार नहीं पा सकेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे में कहते हैं कि भाई ये जो धर्म और अधर्म, इन सब की बातें चर्चा जो करी गई है, इसको छोड़ो और सीधे रूप में अगर, क्योंकि ये जितने भी धर्म और अधर्म की बातें, हमें जो अधर्म है उसको छोड़ना है, धर्म को लेना है, और इन सब को लेते हुए अगर हमारा लक्ष्य बन गया कि भगवान राधा कृष्ण का भजन करना है, तो इसको धर्म और अधर्म की बातें छोड़ो, क्योंकि ये हमें वहां तक पहुंचाना चाहती है। तो जो व्यक्ति इस नतीजे पे, इस निष्कर्ष पे पहुंच गया, तो कहते हैं कि धर्म और अधर्म की बातें छोड़ो। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य, ब्रज के राधा कृष्ण का परिचर्या मतलब सेवा शुरू कर, प्रचुर मतलब बहुत सेवा कर, अपने पूरे मन से उनकी सेवा कर। दूसरा, सची सुनूम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम, जो सची नंदन है, सची मैया के पुत्र चैतन्य महाप्रभु, उनमें नंदीश्वर पति सुतत्वे अर्थात नंद महाराज के पुत्र कृष्ण, तो सची मैया के पुत्र और नंद महाराज के पुत्र वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण। ये दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ये समझते हुए गुरुवरम, गुरु की शरण ले। मुकुंद प्रेष्ठत्वे, क्योंकि वो मुकुंद के प्यारे हैं, वो कृष्ण के प्रेष्ठ है, प्यारे हैं। स्मर परम जसरम ननु मना, मेरे प्यारे मन स्मरण कर उस गुरु का जो भगवान का प्रेमी है, और उस भगवान का स्मरण कर जो गुरु की कृपा से तेरे को मिलेंगे। और क्या समझेगा तू उनसे? पहला तो सिद्धांत तू ये समझेगा कि गौर महाप्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु को गौर महाप्रभु भी कहा गया है, तो गौर महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। पहला तू ये सीखेगा। ब्रज के राधा कृष्ण का भजन तेरे से तब बड़े आसानी से हो जाएगा। और धर्म और अधर्म के जो लंबा रास्ता है, अगर तू इस लक्ष्य पे पहुंच गया कि भगवान राधा कृष्ण का भजन करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो ये लंबी जो धर्म और अधर्म की बातें शास्त्रों में कही है, इसको छोड़ और उनका भजन कर। और ये समझते हुए कि गौर महाप्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अभी हाल ही में तो ये बोला मेरे प्यारे मन, ये सीख दी है मन को इस श्लोक में। अभी हाल ही में हम गए, मायापुर नवद्वीप धाम की परिक्रमा होती है 1 हफ्ते की। उसमें महाप्रभु, जो गौर महाप्रभु जिनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो नवद्वीप मायापुर में आए हैं, अवतरित हुए हैं कृपा करने के लिए कलयुग के जीवों के लिए, तो वहां की लीला, जहां पे महाप्रभु ने कुछ ऐसी लीलाएं करी हैं, वहां पे हम जाते हैं गुरुदेव के अनुगत्य में, उनकी कृपा से। ये महाप्रभु और कृष्ण एक ही है। कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो कहते हैं भाई कृष्ण को महाप्रभु बनने की क्या जरूरत थी? बड़ा सुंदर उदाहरण है, जरूरत थी। कहते हैं भाई क्यों? कृष्ण तो भगवान है, उनको महाप्रभु बनने की क्या जरूरत थी? कहते हैं कि कृष्ण भगवान है और भगवान तो पूर्ण ज्ञाता है, लेकिन एक चीज का अज्ञानी है। आप बोलेंगे अरे कृष्ण भगवान है, वो ज्ञाता है, पर एक चीज का अज्ञानी, कभी कोई भगवान अज्ञानी हुआ है? कृष्ण अज्ञानी अगर हो गए तो भगवान नहीं है।
नहीं भाई, जब आप मेरे से ये बात सुनेंगे तो आप मानेंगे कृष्ण अज्ञानी है। एक बात के अज्ञानी है कृष्ण, इसलिए उनको महाप्रभु बनना पड़ गया। कहते क्या? कहते हैं कृष्ण एक बात के अज्ञानी जो है वो ये है कि जब उनका भक्त उनको पुकारता है, जब उनका भक्त उनको पुकारता है, उसके हृदय में क्या आनंद आता है उस भक्त के, कृष्ण नहीं जानते। इसीलिए वो समझने के लिए कि मेरे भक्त को क्या आनंद आता है, आस्वादन आता है मेरा नाम लेके, तो उनको भक्त बनना पड़ा। तो वही चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा जी का भाव लेके, क्योंकि राधा जी कृष्ण की सबसे परम भक्त है। तो राधा जी का भाव लेके उन्हीं की अंग की कांति, उनका रिफ्लेक्शन, बॉडी रिफ्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन लेके वही कृष्ण जब आए, उनका नाम पड़ गया गौर महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो अब आप समझ गए कि कृष्ण एक बात के अज्ञानी है कि मेरे भक्तों को क्या रस का आस्वादन आता है मेरा नाम लेके, इसलिए उनको गौर महाप्रभु बनना पड़ा। वो राधा के भाव में आए देखने के लिए कि मेरे भक्त, जो सबसे ऊंचे भक्त राधा जी को क्या आनंद आता है मेरा नाम लेके। तो यहां पे कृष्णदास कविराज महाराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, राधा या प्रणय महिमा कृदिशो वन्य। राधा जी की प्रेम की महिमा कैसी है, इस बात को जानने के लिए वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए। तो ननु मना, मेरे प्यारे मन, पहला मुकुंद के प्यारे गुरु उनकी शरण ले, और ये समझते हुए इस सिद्धांत को कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। गौर प्रेमे रसानवे से तरंगे जेवा डूबे, गौर प्रेमे रसानवे से तरंगे जेवा डूबे, से राधा माधव अंतरंगा, से राधा माधव अंतरंगा। कहते हैं जो इस गौर महाप्रभु के रस में डूबेगा तो वो कहां पे निकलेगा? वो ब्रज राधा कृष्ण के प्रेम में डूब जाएगा। तो महाप्रभु कौन है? वही कृष्ण है जो प्रेम में डुबा देते हैं, और वो हाथ ऊपर करके सिर्फ भगवान अपना ही नाम ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भजन भक्ति कैसे होती है। तो अब आप समझ गए कि कृष्ण को महाप्रभु बनने की इच्छा हुई क्यों? क्योंकि वो एक बात के अज्ञानी है, वो ये नहीं जानते कि भक्तों को कितना रस आता है उनका नाम लेने में। तो सची सुनूम नंदीश्वर, गौर प्रेमे रसार्णवे, जो गौर के प्रेम की रस की लहरों में डूबेगा, से पावे राधा माधव अंतरंगा, राधा कृष्ण की जो गोपनीय लीलाएं हैं उसके अंदर उसका प्रवेश हो जाएगा। अब एक दूसरा तरीका समझिए, ब्रज की जो भगवान की लीलाएं हैं और गौर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, इनको कैसे हम देखें? तो हमारे कुछ वैष्णवों ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। कहते दोनों ही शहद की बोतलें हैं भाई। ब्रज की जो लीलाएं कृष्ण की है ये भी शहद की बोतल है, और गौर महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो भी शहद की बोतल है। अंतर क्या है? अंतर यह है, एक शहद की बोतल बंद है, उसके ऊपर ढक्कन लगा है, और दूसरी शहद की बोतल खुली है, उस पर ढक्कन नहीं है। तो जो शहद की बोतल जिस पे ढक्कन लगा है, बंद है, टाइट, वो है ब्रज की लीलाएं कृष्ण की। और वो महाप्रभु की लीला वो शहद की बोतल जिसके ऊपर ढक्कन भी नहीं लगा। क्या मतलब है? जो ब्रज की शहद की बोतल जिस पे ढक्कन बंद है, शहद कितना भी मीठा हो जाए, जब एक व्यक्ति ने उसको चखा ही नहीं, आप क्या उसको समझाएंगे? बहुत मीठा है। जब उसको पता ही नहीं मीठा क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? उसको बोतल खोलनी तो पड़ेगी। ये ब्रज की
जो कृष्ण की लीलाएं हैं इसको बंद बोतल शहद की क्यों बोला गया? क्योंकि कृष्ण की ऐसी कई लीलाएं हैं जो एक आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। जैसे भगवान की रास लीला, भगवान की गोपियों के साथ गुंज की लीला, भगवान की चीरहरण, गोपियों के कपड़े चुराना यमुना के तीर पे, ये एक आम व्यक्ति को नहीं समझ आ सकती जब तक कि वो गुरु की शरण नहीं लेगा। अगर वो इन लीलाओं में कुछ समझेगा तो उसके अंदर काम वासना बढ़ जाएगी। तो गुरु के अनुगत्य में समझेगा तो कहते हैं ये बोतल पड़ी टाइट, ढक्कन बंद है। ये ढक्कन, ये जो गोपनीय लीलाएं हैं इसमें प्रवेश एक आम व्यक्ति का नहीं है, लेकिन है मीठा। जो व्यक्ति इसको समझता है तो वो इस संसार में मुक्त हो जाएगा। दूसरी बोतल शहद की खुली है, वो है महाप्रभु, गौर महाप्रभु की लीलाएं। ये बड़ी आसान है समझनी। महाप्रभु ने बड़ी कृपा करी कलयुग में। जो व्यक्ति के गुण नहीं भी हैं, जिन व्यक्तियों के गुण नहीं भी हैं, उनकी इच्छा भी नहीं है भगवान का भजन करने की, फिर भी महाप्रभु ने कृपा करी, बिना गुणों के वो शहद, वो रस पिला दिया। दो भाई नशा करते थे, शराब पीते थे, जिनका नाम था जगाई और मदाई। प्रभु ने क्या किया? नित्यानंद प्रभु, अपने भाई नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को भेजा, जाओ नगर नगर, ग्राम ग्राम में जाओ और लोगों को भगवान का नाम दो। नित्यानंद प्रभु जब ये दो भाइयों के पास पहुंचे हैं जो मटके में शराब पी रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने उनको जाके बोला, अरे भाई भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब नित्यानंद प्रभु ने ऐसा कहा तो उसी वक्त एक भाई ने उठा जगाई, उसने लिया मटका और फोड़ दिया सर पे नित्यानंद प्रभु के और खून निकल आया। महाप्रभु को जब ये पता चला तो वो बहुत ही क्रोध में आ गए, उनका सुदर्शन आ गया। पर नित्यानंद प्रभु ने कृपा मांगी कि प्रभु अगर आप सुदर्शन उठा लेंगे इस कलयुग में तो सबके गले कट जाएंगे। ये संसारिक कलयुगी जीव भगवान को भूल के, कोई गुण नहीं है, अगर हमने इनके गुण देखे तो कृपा नहीं कर पाएंगे। तो महाप्रभु शांत हुए और जगाई और मदाई को कृपा करी, भक्त बना दिया और वो भजन में लीन हो गए। बताइए, जगाई मदाई जो नाम भी नहीं लेना चाहते थे, वो नाम भी भगवान का नहीं लेना चाहते थे, और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी, वो उन्होंने ऐसी लीला करी कि उनका सर से खून आ रहा है। तो कहते हैं कि हमारे गौर महाप्रभु की कृपा ये है महाप्रभु की कृपा। क्या कि बिना गुण के भी महाप्रभु एक व्यक्ति पे कृपा करते हैं। क्या गुण थे जगाई मदाई के? ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो से, बलराम हइलो निताय, बलराम हइलो निताय। कहते वही ब्रजेंद्र नंदन जो है कृष्ण, वही सची सुत, वही चैतन्य महाप्रभु सची मैया के पुत्र बन के आ गए हैं, और बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन गए आ गए हैं। दीनहीन जात छिलो हरि नामे उधारी लो, दीनहीन जात छिलो हरि नाम उधारी लो, तारा साखी जगाई मदाई, तारा साखी जगाई मदाई। कहते भाई अब महाप्रभु इतने कृपालु हो गए, दीन हीन जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, शराबी हो जैसा भी हो, महाप्रभु ने उन पे कृपा करी। दीन हीन जात, नीची जात का है, शूद्र है, फिर भी उस पे कृपा करी। जात छिलो हरि नामे उद्धारी लो, भगवान का नाम, खुद अपना ही नाम दे रहे हैं, हरि नामे उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई मदाई।
अरे भाई, साक्षी लेनी है आपने, विटनेस देखना है, तो देखिए जगाई मदाई में क्या गुण थे। हमारे कृष्ण तो बहुत गुण चाहते हैं भक्ति में, तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में क्या बोला कृष्ण ने? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वम सर्वा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कहते पहले इस संसार के सारे धर्म छोड़ तू। अच्छा, परिवार है तो परिवार छोड़ दे, ये तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, धन है तो धन छोड़ दे, पिता है तो पिता बनना छोड़ दे, और माम एकम, मेरी शरण में आ सिर्फ, अहम त्वम सर्वा पापेभ्यो, तब मैं तेरे पे कृपा करूंगा और तेरे को पापों से मुक्त करूंगा। तब क्या हम कर सकते हैं? क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब त्याग दे? तो तुम कहोगे अरे जो पाप लगेगा, हम अपने परिवार के लिए जो कर रहे हैं उनको छोड़ेंगे तो पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं पाप ले लूंगा। अच्छा, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? भगवान ने तो बोल दिया भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इसीलिए ये बोतल है बंद, हम नहीं छोड़ पाएंगे कुछ। इस संसार में आसक्त है माया में, लेकिन महाप्रभु कृपा कर रहे हैं। क्या कृपा कर रहे हैं? हमारे अंदर गुण है या नहीं है, महाप्रभु कृपा करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति सच में ही ब्रज की भक्ति, कृष्ण भक्ति चाहता है। हम क्यों चाहते हैं कृष्ण भक्ति? हम इसीलिए चाहते हैं क्योंकि जब तक इस मन में कूड़ा करकट भरा है इस संसार का, हमें मुक्ति अर्थात इस संसार के आवागमन का चक्कर, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी में फिर आना पड़ेगा। और अंत काले च माम इवा स्मरण मुक्त वा कालवरम यह प्रयति स मद भावन अति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा, भगवान ने बोला अंत काले च माम इवा स्मरण, जो मेरा स्मरण करेगा। हम भगवान का क्या स्मरण करेंगे अंतकाल में, जब अब नहीं कर रहे हैं तब तो कितनी स्थिति बुरी होती है भाई। कुछ लोग कहते हैं अरे तब कर लेंगे स्मरण, तब क्या स्थिति होगी प्रभु? तब ऐसी स्थिति नहीं होती है। आदमी किस तरह लेटा होता है। हमारे राधा कुलशेखर क्या कहते हैं, सुनो। यद अवधि माम चेता कृष्ण पदारविंद। राजा कुलशेखर एक और कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु मृत्यु के समय में एक व्यक्ति की बड़ी बुरी दिशा होती है, कुटास्ते, कैसे वो तेरा नाम लेगा। यद कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज पंजारंतम अद्य में वशटू मनसा राज हंसा प्राण प्रायण समय कफ पित्तय वित्तय कंठ अवरोधन स्मरणम कुटास्ते। राजा कुलशेखर कह रहे हैं मुकुंद माला स्तोत्र में, कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज, आज प्रभु मेरा मन तेरे चरणों में लगा हुआ है, उन सुंदर लीलाओं में मैं स्मरण कर रहा हूं। कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज पंजरंतम अध्यय में वशटू मनसा राज हंसा, मेरा मन का जो हंस है वो बड़ी सुंदर रूप में तेरे चरणों में लगा हुआ है। प्राण प्रायण समय कफ पित्तय वित्तय, पर प्रभु जब मेरा प्राण छोड़ने का समय आएगा तो मेरा कफ पित्त और वात, कफ मतलब बलगम, वित्त और कफ पित्त और वित्त, पित्त मतलब जॉन्डिस। एक व्यक्ति पीला हो जाता है, जब बूढ़ा होता है पीला होते चले जाएगा। आप देखिए जो व्यक्ति ज्यादा बूढ़ा हो रहा है वो पीला, क्योंकि उसका जो पित्त है वो ठीक नहीं रहेगा, पाचन शक्ति ठीक नहीं है, और वात मतलब हवा, वायु। तो ये तीनों चीजें उस व्यक्ति की ठीक नहीं होगी। तो प्रभु मृत्यु के समय तो ये होना ही है, तो प्रभु ऐसा कैसे होगा कि मैं उस मृत्यु के समय में भी तेरा नाम ले लूंगा, क्योंकि तूने तो कहा जब तेरा नाम लेंगे तभी तेरे पास आएंगे। तो प्रभु आज मेरा
मन और शरीर ठीक है और आज मैं तेरा नाम भी ले रहा हूं, आज ही मुझे अपने चरणों में लगा ले, मेरे को यहां से छुड़ा, आज ही मुझे उठा ले। ये कौन कह रहे हैं? राजा कुलशेखर। ये है स्थिति। लेकिन महाप्रभु ने स्थिति कैसी दी ये तो देखिए। उन्होंने कहा कि जैसे भी हो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करते रहो। उन्होंने सिर्फ यही कहा, दीनहीन जाता छिलो। उन्होंने कोई भी व्यक्ति का गुण नहीं लिया। सारे अवगुण के बाद भी महाप्रभु कृपा करते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण की कृपा मिलनी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने बड़ी सारी कंडीशन लगाई हुई है। पहले तो बोला सब कुछ छोड़, फिर मेरी शरण में आ, तब मैं तेरे को पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन महाप्रभु, गौर महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई। उन्होंने तो हमारे अवगुणों को भी गुण मान लिया। जगाई मदाई के पास क्या था? वो तो शराबी थे और प्रभु उनके पास भीख मांगने गए कि भगवान का नाम लो। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ही सर पे मटका मार दिया। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने नित्यानंद की कृपा से उन पे कृपा कर दी। तो कहते हैं ये है महाप्रभु की कृपा। तो मेरे प्यारे मन, इस श्लोक में क्या कहा? सची सुनुम नंदीश्वर पति सुतत्वे। सची सुत मतलब चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। दोनों शहद की बोतलें हैं, एक शहद की बोतल बंद है, वो है ब्रज की लीला। उसके लिए हमें बहुत बुद्धि चाहिए। गुरु की शरण में आके हमें पता नहीं कब हम समझेंगे कृष्ण की उन गोपनीय लीलाओं को। उन गोपियों के साथ जो लीला हुई कृष्ण की, हम कब समझेंगे हमें पता नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए जब वो वही कृष्ण, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया। उन्होंने कहा जैसे भी व्यक्ति हो, अगर वो हरि नाम करेगा, उसके अंदर कोई गुण नहीं भी है, फिर भी महाप्रभु उस पर कृपा करते हैं। तो ये है धाम। जो शहद की बोतल जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, शहद गिर रहा है और आपके अंदर गुण नहीं है खोलने के, अर्थात ब्रज लीला में प्रवेश करने के गुण नहीं है। लेकिन महाप्रभु के लीला में जाने के लिए आपको कोई गुण नहीं चाहिए। ढक्कन खोलने की कैसे खुलेगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि शहद इसमें से निकलता जा रहा है। और अगर निकल रहा है तो कोई भी उसको चख सकता है। उसके लिए कोई गुण नहीं चाहिए, छोटा बड़ा, नीची जाति का, ऊंची जाति का, उसको कोई भी गुण नहीं चाहिए। वो लीला महाप्रभु स्वयं ही उसके हृदय में डाल देते हैं। तो ये है कि महाप्रभु की कृपा लेनी जरूरी है। अगर सच में ही ब्रज में राधा कृष्ण की कृपा चाहिए तो उस गौर महाप्रभु की कृपा हमें लेनी पड़ेगी। वो कौन है? वो स्वयं कृष्ण ही है। हमें सिखाने आए हैं कि प्रेम कैसे करते हैं। तो उन्होंने क्या दिया? ये 16 शब्द का महामंत्र महाप्रभु ने दिया। ये क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। Bye.